वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पंडित इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आने वाले सप्ताह में डाउ जोन्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईटी बाकी सेक्टर में कैसे क्या उम्मीद है? क्या हम लोग यहाँ से न्यू लाइफ हाई में जा रहे हैं या ये जो जस्ट पुल बैक है या एक फेक पुल बैक है या जेन्युइन है? तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि डाउ जोन्स का आपका वीकली चार्ट है। तो यहाँ भी डाउ जोन्स ने जैसा एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न यहाँ दिख रहा है मेरे को, दिख सकता है आपको। तो हो सकता है कि करेक्शन कंप्लीट हो या करेक्शन पेंडिंग हो, क्योंकि अगर ये 4th वेव में है, अगर यहाँ से हम देखें 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुका है, 3 एंड 4 ओके। अगर यहाँ से हम रिट्रेसमेंट लें तो वेव 4 अभी भी 0.236 करेक्शन किया नहीं है, तो हो सकता है करेक्शन पेंडिंग हो और ये जो चल रहा है आपका वेव जो बाउंस है वो थोड़ा लिमिटेड हो। जब तक इस ये जो आप शूटिंग स्टार देख रहे हो, ये शूटिंग स्टार आपको दिख रहा है, जब तक इसके हाई के ऊपर डाउ जोन्स क्लोज़ नहीं होता है, तब तक हम लोग रिवर्सल नहीं मानेंगे। ओके? तो वेट एंड वॉच रहेगा। जैसे ही 41,450 के ऊपर क्लोजिंग आता है, तो डाउ जोन्स में बड़ी शार्प ऊपर का मूव हम देख पाएँगे। नैस्डैक अगर देखें, नैस्डैक में ये भी आपका जस्ट पुल बैक नेचर दिखाई दे रहा है। ओके? अगर यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 4 कंप्लीट हो चुका है, तो 4th वेव आपका इसमें नास्डैक ने अभी 0.38 का करेक्शन पेंडिंग है अभी। अगर पुल बैक अगर आपका ए और बी हो सकता है, तो वेव सी के लिए नीचे आ सकता है। तो जब तक इसके ऊपर क्रॉसिंग क्लोज़ ना हो, इसके हाई के ऊपर 20,000 ये जो लेवल है 20,100, अगर नास्डैक इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो उम्मीद है कि इस लेवल को ब्रेक करेगा और फिर फर्दर हम लोग 5th वेव में नास्डैक एंटर कर चुका होगा। तो एक उम्मीद पेंडिंग है, अगर नीचे का एक लेग पेंडिंग हो सकता है, अगर इसके यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, तो नीचे हम फिर नास्डैक लुढ़क सकता है। तो नास्डैक में अभी क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं आया है। ओके, उस निफ्टी बैंक निफ्टी आगे बढ़ने से पहले ब्रॉडर मार्केट देख लें स्मॉल कैप, क्या इसमें करेक्शन कंप्लीट हो चुका है या पेंडिंग है? ये हमारा फर्स्ट डिग्री था, सेकंड डिग्री और 1 एंड 2, 3, 4, 5th चल रहा है। 5th में 1, 2, 3, 4 चल रहा है या कंप्लीट हो चुका है। 5th लेग ऊपर का एक पेंडिंग है। ओके, अगर ये वाला करेक्शन अगर ए मानते हैं, अगर बी मानते हैं, तो उस हिसाब से अगर ये जो लेवल है 81% तक टच किया है, तो इसका मतलब ये है, अगर एक करेक्शन को पॉज़ करना था तो 0.618 से रिवर्स हो जाना चाहिए था। तो इसका ये मतलब है कि एक लेग पेंडिंग है आपका स्मॉल कैप में, क्योंकि ये गैप फिल अप करने के ऊपर गैप के ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए। गैप के ऊपर क्लोजिंग अगर आता है, मतलब ये इस कैंडल का हाई 18,900 के ऊपर क्लोजिंग आता है अगर स्मॉल कैप में, तो हम मान लेंगे कि रिवर्सल पॉसिबल है और इस लेवल को ब्रेक करके 21,000 22,000 जो टारगेट हमारा, ये ऊपर की टारगेट अचीव कर सकता है स्मॉल कैप में। वरना अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे अगर क्लोज आता है कमिंग वीक में 18,000 के नीचे, तो फिर ये जो लेवल है इसके नीचे कट करेगा और थोड़ा-सा नीचे आने की संभावना है, 17,400 तक स्मॉल कैप आ सकता है। तो इसमें भी कहा नहीं जा सकता, जस्ट लाइक नैस्डैक जैसा मूवमेंट किया वैसे ही आपका स्मॉल कैप में भी मूवमेंट है, थाउज़ेंड्स में भी वैसा ही मूवमेंट है। तो ये हो सकता है क्या यहाँ से ए बना, बी और सी एक लेग पेंडिंग हो सकता है। अगर हम एमएससीडी देखें तो एक नेगेटिव डाइवर्जन में है। अगर स्मॉल कैप को ऊपर जाना है, तो यहाँ से टर्न अराउंड होना चाहिए। अगर मंडे और कमिंग वीक में टर्न अराउंड नहीं होता है, तो नीचे का दायरा खुल सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी मिक्स सिचुएशन है, 50% व्यू है ऊपर और नीचे का। अगर हम मिड कैप में देखें, तो मिड कैप में भी सेम केस है आपका, ये जब तक इस
इसके ऊपर क्लोज़ नहीं आता है, तब तक हमें एक करेक्शन आने की उम्मीद है और नीचे का जो ट्रेड लाइन है उसको टच कर सकता है मिड कैप। ओके, अगर मंडे को और ट्यूसडे को इसके ऊपर क्लोजिंग आता है 58,300, तो उम्मीद बन जाएगी कि हम थर्ड फिफ्थ वेव में एंटर कर चुके हैं और जिसका टारगेट 60,000 से लेकर 62,000 मिनिमम रहेगा मिड कैप के लिए। ओके, अगर इसके नीचे क्लोज करता है मिड कैप 56,300 के नीचे, तो फिर आपका 54,500 का लेवल खुल जाएगा। सीएनएक्स 100 का देख लें, सेम व्यू है, जब ये गैप फिल अप हो सकता है मंडे और ट्यूसडे को, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आता है कि नहीं वो देखना है। निफ्टी आईटी को देख लें, निफ्टी आईटी में भी जैसा मैंने कहा था, हो सकता है कि 4th कंप्लीट हो या 4th चल रहा हो। 1, 2, 3, अगर यहाँ से हम काउंट करें तो 1, 2 हो सकता है, थर्ड का 1, थर्ड का 2 और 3 ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोज़ ना हो 41,381, तब तक हम लोग एक करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। फर्दर एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से हम देखें तो ये जस्ट 81% पे खड़ा है, तो 100% के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर मंडे और ट्यूसडे को इसके ऊपर क्लोज़ देता है, अगर इसका हम डेली चार्ट देखें निफ्टी आईटी, तो ये लग रहा है इम्पल्स है, लेकिन कंफर्मेशन आना चाहिए। तो अगर 41,500 के ऊपर क्लोजिंग आता है मंडे ट्यूसडे, तो हम सीधा ऊपर की टारगेट 52,000 लेवल जा सकते हैं निफ्टी आईटी में। तो ये ध्यान रखिएगा, निफ्टी आईटी का स्टॉक के ऊपर फोकस रहना चाहिए। अगर किसी भी कारण के वश अगर ब्लैक एंड डार्क क्लाउड फॉर्मेशन बनता है मंडे और ट्यूसडे को, 40,000 को 100 के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर एक लेवल रीटेस्ट करने के लिए वापस प्राइस नीचे आ सकते हैं। निफ्टी मेटल में अगर देखें, तो निफ्टी मेटल में उतना आपका बुलिश व्यू नहीं बन रहा है। हो सकता है बुलिश हरामी जैसा लग रहा है कैंडल, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता इसके ऊपर 9,200 के ऊपर, तब तक यह साइडवेज करेक्शन में चलेगा मेटल इंडेक्स। निफ्टी ऑटो आपका निफ्टी ऑटो में जो करेक्शन आया था जस्ट लाइक निफ्टी, ये आपका ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, नीचे एक लेग पेंडिंग बन सकता है। क्योंकि कोई भी करेक्शन यहाँ से एक हुआ है, उसका एक रिटेस्ट जस्ट ए पुल बैक हम मानेंगे, ये टर्न अराउंड नहीं हुआ, या तो ये हम नहीं बताएँगे, बोल सकते हैं कि करेक्शन कंप्लीट हो गया है। जब तक प्राइस के ऊपर क्लोज़ ना हो, तब तक अभी भी आशंका है कि प्राइस नीचे एक लो बन सकता है निफ्टी ऑटो में, ठीक है? तो अगर देखिए 50% के आसपास है, कम स ओके, हो सकता है 61% इससे रिजेक्ट हो जाए और फिर एक नीचे लो एक बन सकता है निफ्टी ऑटो में। उसी प्रकार अब आ जाएँ हम लोग फिन निफ्टी में, अगर फिन निफ्टी में देखें जस्ट लाइक निफ्टी है, तो फिन निफ्टी में भी आपका एक ज़िगज़ैग करेक्शन बन रहा है। तो फिन निफ्टी में यहाँ से ये वेव 1 कंप्लीट हो चुका है और वेव 2 का फॉर्मेशन चल रहा है। तो यहाँ से देखेंगे वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। अगर हम वेव थ्योरी के अनुसार हम देखें, तो एक ट्रेड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ये इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज़ होने पे वे ब्रेकआउट हो जाएगा फिर निफ्टी, फिर अगला अगला पड़ाव आपका 26,000 के आसपास है फिर निफ्टी में। अभी चल रहा है 22,000, तो 4,000 पॉइंट का तेज़ी आ सकता है अगर फिर निफ्टी 23,400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। अभी फ़िलहाल करेक्शन मोड में है और एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चल रहा है, जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है। ओके, तो ये आपका ए, बी, सी, एक्स, ए, बी और सी चल रहा हो या कॉम्प्लेक्स ए, बी, सी, डी चल रहा है। अगर हम इसमें देखें निफ्टी, अब निफ्टी में आ जाएँ, तो निफ्टी का ये अगर हम वीकली चार्ट में देखें, तो वीकली चार्ट में आपका एक प्रायर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको पॉज़ हो चुका है और फर्दर कंफर्मेशन हमें चाहिए। इसके ऊपर कमिंग वीक में क्लोजिंग आना चाहिए 564 के ऊपर क्लोजिंग अगर आता है, तो फिर हम न्यू लाइफ हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है, वीकली क्लोजिंग ध्यान रखिएगा, वीकली क्लोजिंग, ठीक है? हो सकता है मंडे को गैप अप हो, ये गैप को फिल कर दे, 24,700 तक जा सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है ट्यूसडे तक 24,700 के ऊपर, तो हम मान लेंगे करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिफ्थ वेव में एंटर कर चुके हैं। डेली चार्ट में अगर देखें, तो
जब ये गैप हो सकता है मंडे को फिल अप कर दे, 24,690 प्राइस दिखा दे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन करता है 24,690 के ऊपर, अगर मंडे को क्लोजिंग आता है 24,690 90 के ऊपर, तभी हम मानेंगे करेक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन फर्दर और एक गैप है 24,960, तो ये दोनों गैप फिल अप करना, वो भी स्पीड से फिल अप करना होगा प्राइस को, तभी मानेंगे कि करेक्शन कंप्लीट हो गया, वरना हम लोग एक फोर्थ वेव में एक लेग पेंडिंग रह सकता है नीचे की तरफ, और एक करेक्शन आ सकता है नीचे की तरफ। जो करेक्शन जो आएगा, अगर हम आवरली चार्ट में देखें, तो ये आपका आवरली चार्ट है निफ्टी का। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि अगर यहाँ ये जो करेक्शन आया था, हो सकता है वेव ए बना, ये वेव बी और ये वेव सी, करेक्शन कंप्लीट, और ये पुल बैक से न्यू इम्पल्स स्टार्ट हो गया है। अगर न्यू इम्पल्स को स्टार्ट होना है तो स्पीड से आपका ये गैप 24,960 को फिल अप करना है, और प्राइस इसी वीक सप्ताह में 25,000 को टच करना पड़ेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इसी वीक में प्राइस को टच करना होगा, अगर लाइफ टाइम न्यू हाई बनाना है तो। अगर प्राइस गैप फिलअप करने के बाद मंडे को 24,680 और 90 और गैप ओपनिंग होता है और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो फिर ये नीचे जो गैप है उसको फिलअप करेगा, और जैसे ये गैप फिलअप करेगा फिर नीचे का दायरा खुल जाएगा, और नीचे जो आपका जो टारगेट है 23,500, ये वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो 23,516 के लिए तैयार रहिएगा। अगर ये गैप फिलअप हो जाए 24,100 तोड़ते ही निफ्टी 23,600 से 500 ये गैप फिलअप करके नीचे आ जाएगा। अगर इसका उलट, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने में क्षमता हासिल कर लेता है, सामने 23,600 और 23,700 के ऊपर क्लोज आ जाता है, तो हम मान लेंगे कि निफ्टी न्यू हाई की तरफ जा रहा है, और पहला टारगेट 25,300 का रहे 25,100 का रहेगा, उसके ऊपर 25,500 भी जा सकता है निफ्टी। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी का देख लें। बैंक निफ्टी में जैसा निफ्टी की चाल रही है वैसे बैंक निफ्टी का चाल नहीं रहा, थोड़ा धीमा सुस्त रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी जो जो लोअर हायर हाई बनाया है, लोअर हाई, इसको अभी तक क्रॉस नहीं किया है 50,830। तो बैंक निफ्टी शुड क्रॉस 50,830 फर्स्ट टू कंफर्म दैट दिस करेक्शन इज ओवर, दैट इज विल बी माई फर्स्ट स्टेज ऑफ कंफर्मेशन। दूसरा स्टेज ऑफ कंफर्मेशन कब आएगा? जब बैंक निफ्टी 52,000 लेवल को क्रॉस करेगा। ओके, तो 52,000 लेवल कहाँ पे है? ये लेवल है जहाँ एक स्टेप यहाँ है 52,318 रिक्वायर्ड टू प्राइस टू क्लोज अबव दैट लेवल, एंड दैट विल बी सेकेंड स्टेज ऑफ कंफर्मेशन। ये आने के बाद ही हम बैंक निफ्टी में 60,000 के ऊपर हम देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी एक गैप को फिलअप करता है मंडे को और ट्यूसडे को 51,300 और इसके ऊपर क्लोज करने में फेलियर रहता है, क्लोज नहीं करता है और पुनः इस इस लेवल को नीचे आ जाता है, नीचे जो आज का क्लोजिंग है 50,500 को ब्रेक कर देता है आफ्टर फिल अप दिस गैप। गैप फिलअप होने के बाद अगर प्राइस पुनः 50,500 को ब्रेक करता है, तो ये मान लीजिए कि नीचे एक लो पेंडिंग है, और फिर प्राइस 49,000 तक जाने की उम्मीद रहता है। 49,000 से लेके 48,800 का टारगेट नीचे की तरफ खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों पहलू बता चुका हूँ, ऊपर का लेवल बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू एंड बेयरिश पॉइंट ऑफ व्यू। इफ बैंक निफ्टी need to close above 51,300 to after filling this gap, 51,300 need to close above this level, then only we can see bullish further bullish in the bank nifty, and closing above 52,000 it will be super bullish in bank nifty on the upside. Okay, and if after filling this suppose there is a rejection or price, and after filling this gap and bank nifty again come down and break 50,500 level, then be prepared to new low 49,000 to 48,800 on the downside. Okay, so these are the level projection for the nifty, bank nifty, small cap, mid cap, dow jones, nasdaq, and all of this. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए,
पंडित इन्वेस्ट टेलीग्राम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग।